So good evening all. Let us start with ethics subject today. It's the first lecture of this topic. It is 30 marks topic in law, covering only 7 to 8 pages and 30 marks. So most mark rewarding subject is there. No doubt they are going to ask the MCQs from this topic. So 2 मार्क के 15 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, जिसमें से ये एथिक्स पूछेंगे. अब एथिक्स क्या होता है ये हमने ऑलरेडी थोड़ा तो आइडिया होगा सभी को कि एथिक्स किसको बोलते हैं. चलो कोई गुजराती में बताएगा एथिक्स किसको बोलते हैं? इधर फिजिकली बैठे हो. उसूल. चलो हिंदी में बोला उन्होंने, बट सही है उसूल. कोई गुजराती में बताएगा एथिक्स किसको बोलते हैं? इसके एथिक्स बड़े जोरदार है ना. ऐसा हम बोलते हैं तो एथिक्स का मीनिंग क्या होगा? अब हम इतने आगे बढ़ चुके ना, हम मदर टंग में इसको क्या बोलते हैं मालूम नहीं पड़ता. एथिक्स का मीनिंग आप नॉर्मल जो लोग निकालते हैं वो होता है सिद्धांत, प्रिंसिपल. आपके एथिक्स बहुत अच्छे मीन्स आपके प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे, सिद्धांत बहुत अच्छे. अब बाय द वे प्रोफेशनल कोर्सेज में ये सब्जेक्ट की, ये टॉपिक की जरूरत क्या है? कहाँ से ये टॉपिक चालू हुआ और क्यों आया हमारे प्रोफेशनल कोर्स में, क्यों आया? इसकी शुरुआत, एथिक्स की शुरुआत तो आई थिंक मनुस्मृति से हुई होगी, जब से हमारा पूरे वर्ल्ड का पहला सिविलाइजेशन दैट इज मनु, और उसी से हमारा नाम बना मनुष्य. आपको मालूम है ये संस्कृत शब्द है मनुष्य. मनु एक ऋषि थे हमारे सबसे पहले ऋषि, और उसके जो लोग हैं उसको मनुष्य बोलते हैं. मनु के लोग. स्य, स्य का मीनिंग क्या है संस्कृत में? स्य शब्द जिसके साथ जुड़ता है वो उसकी क्या बोलते हैं, ऑनरशिप या वो दिखाता है ना. हम ऐसा सपोज मेरा ये दुकान है तो ऐसा बोला जाएगा संस्कृत में. अगर मेरे को तो बहुत संस्कृत आता नहीं, धवलस्य दुकान ऐसा. स्या का मीनिंग क्या होगा कि इसका, तो मनु के है उस पे मनुष्य. अब है ना जो मनुष्य बने, एक्चुअली मनु ने एक बुक लिखा था जिसका नाम है मनुस्मृति. नो डाउट हमारे अम्बेडकर साहब ने उसको जाहिर में जलाया था, वो थोड़ा कंट्रोवर्सी था. अब उसमें ना वर्ण व्यवस्था की बात थी. वर्ण व्यवस्था हम लोग गलत तरीके से समझते हैं. वर्ण व्यवस्था हम क्या मानते हैं कि भाई क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण एंड शूद्र. शूद्र भी नहीं बोलते हम तो क्षुद्र बोलते हैं, जिसको टच भी नहीं कर सकते. हमारे गांव में ना कुछ लोग क्या बोलते हैं, वो एरिया को अलग नाम बोलते हैं. मैं बोलना नहीं चाहता एज ए टीचर, बट ये वास या वो वास, अब आजू बाजू का नहीं बोलूंगा, बाकी थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन लगेगा और मैं बिल्कुल नहीं मानता उसको. ठीक है, तो बट मैं बताऊं, मेरे को आइडिया है कि मैं जब गांव में रहता था 6th स्टैंडर्ड तक, मेरी ग्रैंड मदर मेरे साथ होती थी. मधुकांता नाम था उनका. अभी नहीं रहे, मैं 10th में था तब ऑफ हो गए. प्यारा था मैं उनका बराबर. बड़े ना एक बार क्या हुआ, शाम को हमारे जो घर होते हैं वहां कुछ पर्टिकुलर गली के लोग खाना मांगने आते हैं, और जो खाना बचा हुआ होता है हम उनको दे देते हैं. अब वो देने में है ना, मैं तो क्या, मैं बड़ा एकदम आगे, घर के आगे की साइड पे होता हूँ और एकदम से मेन रोड है, और वो मांगने आए तो मैं दौड़ता दौड़ता गया अंदर किचन में जाके, रसोड़े में जाके रोटी लेके आया. मेरे को देना बहुत अच्छा लगता है कि भाई दे दो. अब मेरी बाप बाहर एक गांव में ना बैठने के लिए एक साधन हुआ करता था जिसको पाट बोलते. पाट जो गांव वाले जानेंगे, बाकी हम लोगों को आइडिया नहीं आएगा. लकड़े की चीज होती है, लंबी सी, एक बड़ा सा ऐसा समझ लो कि सेट्टी जैसी चीज है ना, बट वो लकड़े की स्ट्रॉन्ग. ये है ना प्लाई का बनता है, वो एकदम ओरिजिनल लकड़े. उसमें बैठी थी मेरी बाप, है ना. मैंने दिया उनको रोटी, तो रोटी देने में प्रॉब्लम नहीं पड़े. मेरी माँ बा है ना छूते छूत में बहुत मारती थी. बुरी बात थी, आई एम नॉट सपोर्टिंग दैट. बट हुआ क्या कि उस दिन बाय मिस्टेक वैसा हमें ना हाथ में ऐसा छोड़ के दे देते थे रोटी. अब उस दिन क्या हुआ, मेरा हाथ भूल से उनको टच हो गया, और मेरी बा ने देख लिया. इतना खखड़ाया मेरे को, बोला इधर रहे, इधर रहे, हिलना मत. फिर वो दौड़ती गई पीछे. एक देगड़ा जैसा आता है गांव में, उसको है ना तांबड़ी बोलते हैं, तांबड़ी. तो तांबड़ी भर के ना पानी लेके आई. मेरे को याद है वो है ना, आई थिंक सियाड़ा का टाइम होगा, है ना, विंटर. और मेरे को उधर खड़ा रखा
मेरे ऊपर पूरा पानी में मेरे को नहला दिया हुआ, तो उसको टच किया ना, अब नहाना पड़ेगा। वो इंसान को टच करो और हमको नहाना पड़ेगा। वही इंसान हमारे गांव में हमारे खेत में काम करते हैं, अनाज उगाते हैं, वो अनाज का लोट हम डायरेक्ट लाते हैं, वो गेहूं को धो के देते हैं क्या घंटी वाले? वही गेहूं में से आप भगवान का बंटा बनाओगे? गांव के लोग जो श्री बाबा और वो सेवा वेवा में मानते हैं, उनको आइडिया होगा। ये सब चढ़ाते हैं भगवान को पूजा प्रसादी के तौर पे। बट मेरे को बहुत डिस्क्रिमिनेशन लगा था ये मनु की, वो मनुस्मृति की वजह से बहुत सारे लोगों ने उसका मिस इंटरप्रिटेशन करके समाज में डिफरेंस लाए, और उसकी वजह से ये आम्बेडकर साहब जो थे उन्होंने उसका अपोज किया। उनका नाम एक्चुअली आम्बेडकर था ही नहीं, भीमराव नाम था, आम्बेडकर तो सरनेम थी, और वो भी उनकी नहीं थी, उनके टीचर थे एक ब्राह्मण। उन्होंने बोला तू मेरी सरनेम ले भाई, ये सरनेम लगाएगा ना तो तेरा आगे थोड़ा अच्छा रहे। फिर उन्होंने ये सरनेम दी, उन्होंने सरनेम लगाई, एंड फिर वो बने वो। बट लेटर ऑन उन्होंने क्या, ये मनुस्मृति का बहुत विरोध किया, क्योंकि क्या बोला, मंदिर में शूद्र भी जा सकते हैं ऐसा वो मानते थे, और ब्राह्मण लोग उसका विरोध करते थे, दूसरे लोग विरोध करते थे। अब है ना, अज्ञान है ना, वहां कोई कोई दूसरा रास्ता नहीं, और सालों से चला आया अज्ञान हो ना, वहां बहुत तकलीफ होती है। उसको हम परंपरा बोलते हैं, कस्टम बन जाती है, परंपरा बन जाती है, और उसका तोड़ना है ना इम्पॉसिबल है। हम इसमें एथिक्स में ये सब पढ़ेंगे एक्चुअली। मेरे को आपको समझाना है कि एथिक्स की शुरुआत कहाँ से हुई, तो मनु के टाइम से हुई। अब मनु ने मनुस्मृति रखी, एक ग्रंथ लिखा, और अगर वो ग्रंथ पढ़ोगे ना तो मालूम पड़ेगा कि क्षुद्र, ये जो क्लासिफिकेशन उन्होंने किया है वो क्षुद्र नाम ही नहीं है, शूद्र नाम है, और शूद्र का मीनिंग होता है सर्विस प्रोवाइडर। आज के जमाने में जितने भी डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी है, अगर मैं मनुस्मृति के हिसाब से जाऊं ना तो वो सभी शूद्र है। क्यों? सर्विस सेक्टर में जो सर्विस देता है समाज को, समाज की सेवा करता है, उसमें समाज का कचरा भी साफ करने का है ना, समाज में जहां श्रम की जरूरत है वहां श्रम देने का, वो सब काम शूद्र लोग करते थे। फिर ब्राह्मण का काम क्या था, तो यज्ञ करना और अध्ययन अध्ययन करना और अध्ययन कराना, मीन्स ये टीचिंग सेगमेंट जो है ना, वो एक्चुअली ब्राह्मण वर्ग था। ब्राह्मण का भी मीनिंग क्या है, ब्रह्म के विचार जो आगे ले जाए वो ब्राह्मण, ऐसा है। ब्रह्म मीन्स भगवान, भगवान के विचार को जो स्प्रेड करे। क्षत्रिय का मीनिंग क्या था, क्षतात त्रायते इति क्षत्रिय, ऐसा संस्कृत शब्द है। क्षति को जो रोकता है, क्षतात मीन्स क्षति, त्रायते मीन्स उसको रोकता है, उसको बोलते हैं क्षत्रिय। क्षति क्या हो सकती है कि कोई आक्रमण करे हमारे स्टेट पे, तो उसको जो रोकेगा, वहां जो पिल्लर बन के खड़ा हो जाए, है ना। आज के जमाने में जो हम मिलिट्री वाले बोलते हैं ना, वो क्षत्रिय। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र एंड वैश्य। वैश्य का मीनिंग क्या होता है, जो व्यापार करता है। वैश्य का मीनिंग व्यापारी, व्यापारी से वैश्य बनाता। आजकल क्या बोलते हैं, नहीं सर वैश्य એટલે वैष्णव, गलत है। वैष्णव मीन्स विष्णु को मानने वाला, है ना। भगवान के अलग अलग रूप है। भारतीय कल्चर में एक ऐसा कल्चर है कि जैसा आदमी ना वैसे भगवान। जो डेवलप्ड हुआ है ना, वो भगवान को भगवान की मूर्ति में नहीं मानता। आपको मालूम है, अगर आप वेदों में जाओगे तो वेदों में मूर्ति की बात ही नहीं, वहां तो एकेश्वर बात की बात है। हिंदू मुस्लिम का झगड़ा ही यहाँ है, मालूम। हिंदू मुस्लिम और या फिर क्रिश्चियन हिंदू, उसमें झगड़ा क्या है? झगड़ा मीन्स एथिकल डिफरेंस क्या है, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग का डिफरेंस क्या है। मुस्लिम ऐसा मानते हैं कि भाई भगवान जो है ना उसका आकार नहीं हो सकता है, क्योंकि आकार आएगा तो क्या होगा कि भाई उसका नाश भी होगा। मीन सपोज मूर्ति बनी तो मूर्ति कभी ना कभी तो डिस्ट्रॉय होगी, और मेरा भगवान डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। सो दैट इज व्हाट दे आर थिंकिंग फॉर, एंड दैट इज व्हाई जो पुराने, जो अनपढ़, अनपढ़ बोलता हूँ मैं, अनपढ़ रूलर आए थे ना पहले, वो लोगों ने मंदिर तोड़े थे, उसका रीजन ये था कि उनको मालूम ही नहीं था ये। अब हम लोगों ने मंदिर इसलिए बनाया कि थोड़ा है ना एक आगे का लेवल, है ना, कंसंट्रेशन। आपको मालूम है, आप मंदिर में, मस्जिद में, आप चर्च में जाते हो, फिर शांति से बैठते हो आंख बंद करके, भगवान के बारे में थोड़ा सोचते हो। आपका इरादा क्या होता है, वहां जाके थोड़े आप रिलीजियस हो, वो थॉट्स आपके अंदर आए,
वो फ्रीक्वेंसी आपके शरीर में जाए, है ना, वो जगह का जो ऑरा है वो आपके शरीर में जाए, है ना, वो शांति आप महसूस कर सको, सुकून आप महसूस कर सको। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जैसा बनना हो ना उसका ध्यान करना पड़ेगा। अब आपको सीए में करना है तो मेरे पास आना पड़ेगा, मैं सीए में हूँ, मैं पढ़ाऊंगा आपको। आपको मैथ सीखना है तो मैथ्स वाला जो है, मैथ्स में जो आगे उसके पास जाना पड़ेगा। प्रैक्टिकली सीखना है तो जो प्रैक्टिस कर रहा है उसके पास जाना पड़ेगा। तो जिसके पास जाओगे वैसे हो जाओगे, है ना। मंदिर में जाते हो तो वहां की इम्पैक्ट आती है। अब है ना, आप जिस हिसाब से आप भगवान को इमेजिन करते हो उस हिसाब से है हमारा। तो और हमारा कल्चर इतना वाइल्ड है, वाइड है, वाइल्ड नहीं वाइड, मैं भूल से वाइल्ड बोल गया, वाइड है, इतना वाइड है कि सभी प्रकार के कंसेप्ट को उन्होंने एक्सेप्ट किया। आपको मालूम है हमारे इंडियन कल्चर ने एक कणाद करके ऋषि था, कणाद, उसको भी ऋषि बोला, बट कणाद है ना, ही वॉज द बिगेस्ट अथेस्ट। अथेस्ट का मीनिंग क्या होता है, नास्तिक, जो भगवान में नहीं मानने वाला है। अब नहीं मानने वाला है उसको भी ऋषि बोल दिया। हाँ है, एटम की उसने फाइंडिंग किया था, अणु की शोध उसने की थी, एटम की। बोलो, हमने उसको ऋषि का दर्जा दिया। हम बड़े ओपन कल्चर वाले हैं। जिनको ऐसा लगता है कि आपको निसर्ग में भगवान चाहिए तो कोई बात नहीं, आप निसर्ग के तत्व की पूजा करो। हम सूर्य की उपासना करते हैं, हम नागदेव की उपासना करते हैं, गांव में जाओ जल को जल देव बोलते हैं। पर्वत होता है तो पर्वत की उपासना होती है ना, गोवर्धन पर्वत की भी हम पूजा करते हैं। कुछ लोग ऐसा सोचे कि यार ये सब तो निसर्ग है, वो तो बात करने नहीं आएगा, बट कोई मेरे को प्रैक्टिकली मदद करता है, मैं उसकी पूजा करूँ। तो है ना, गाय आई, भैंस आई, जिन्होंने हमको दूध दिया, हमारा पोषण किया, उनकी पूजा हमने चालू की, गौ पूजा, है ना। गाय है ना एक रिप्रेजेंटेटिव है पूरी पशु सृष्टि का। फिर नाग देवता की पूजा की। आप सोचो, हमने धीरे धीरे डेवलप हुए, फिर उससे आगे गए। फिर है ना, भगवान का मनुष्य स्वरूप हमने कल्पा। हम मेल भगवान को भी मानते हैं, फीमेल को भी मानते हैं। हम ऐसा मानते हैं कि भगवान होगा तो मेरे माँ बाप जैसा ही होगा ना। मेरा माँ बाप मेरा ध्यान रखते हैं, मेरा माँ बाप मेरे बारे में सोचते हैं, मेरे को प्यार करते हैं, बस भगवान ऐसा ही होगा। तो ऐसा करके हमने भगवान को पूजना चालू किया, फिर उसमें ये सब आया। अब मैं क्यों बता रहा हूँ, ये मनु से चालू कर रहा हूँ मैं, है ना। कहाँ की एथिक्स की शुरुआत कहाँ से करनी है, तो मनुस्मृति से होगी, बराबर। एथिक्स का मीनिंग क्या होता है, सिद्धांत, प्रिंसिपल। क्यों जरूरी है, अगर सिद्धांत ना हो, प्रिंसिपल ना होना, तो समाज नहीं चल पाएगा। मैंने लॉ समझाते समय भी बताया था, बिना लॉ के समाज बन ही नहीं सकता है। समाज बना तो नियम आएगा। आपका फैमिली है ना, तो फैमिली के नियम होंगे। कोई ऐसा फैमिली देखा है नो नियम। एक मूवी देखा था मैंने सुनील शेट्टी का, फाइटिंग का था कुछ उसके अंदर, कि भाई ये गेम में एक ही रूल है कि देयर इज नो रूल। लो, अब नो रूल हो ना, वहां अनार्की आ जाती है। अनार्की, अनार्की शब्द क्या है, एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, उसको अनार्की बोलते हैं। अगेन आप सब लोग विवेकानंद मोड में आ चुके हो ना, आपके पास नोटबुक पेन कुछ खुला नहीं है। अनार्की शब्द आज सुना कल भूल जाओगे, है ना। मेरे सामने बैठो तो खोल के ही बैठो भाई, क्लियर बोलता हूँ। तो एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, इसको अनार्की बोलते हैं। अनार्की ना हो इसलिए लॉ होना जरूरी है, याद रखना, बराबर। तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि ये एथिक्स आपको क्यों जरूरी है पढ़ना, तो आप जरा समझिएगा। इसकी नीड मैं आपको बताता हूँ, एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स। अनार्की, ANARKY, अनार्की, जिसका मीनिंग होता है एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर मीन्स जहां लॉ एंड ऑर्डर हो ही नहीं, कायदो व्यवस्था ना हो, ऐसी स्थिति, उसको अनार्की बोलते हैं, बराबर। अब अनार्की ना हो इसलिए लॉ होना जरूरी है। लॉ मीन्स प्रिंसिपल, सिद्धांत, है ना, रूल्स रेगुलेशन, ये सब एक ही क्राइटेरिया में है, आप समझ लो। तो आप समझो ये एथिक्स क्या है। एथिक्स है ना, समाज चलाने के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको एथिक्स बोलते हैं। बट है ना, बहुत दफे एथिक्स एंड मोरल के बीच में हमको कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। एथिक्स का मीनिंग तो बता दिया, सिद्धांत, प्रिंसिपल, बट एक मोरालिटी ऐसा शब्द जब हम बोलते हैं ना, वो भी थोड़ा एथिक्स जैसा ही लगता है ना। ये आदमी मोरली बहुत अच्छा आदमी, मीन्स मोरली मीन्स क्या, तो नैतिकता की दृष्टि से। मोरल्स को गुजराती में क्या बोलते हैं, नैतिकता। नैतिकता का मीनिंग क्या है, नीति से चलने वाली जो हमारी प्रैक्टिस है उसको नैतिकता बोलते हैं। तो अब सिर्फ नैतिकता, नीति से चलना मीन्स नियमों से चलना, सिद्धांतों से चलना, तो वही तो एथिक्स है। तो बहुत जगह ये दो शब्दों का कॉन्फ्लिक्ट आता है। और आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसी का है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड मॉरल्स।
देखो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ देखो, एथिक्स वर्सेस मॉरल, बड़ा इंपॉर्टेंट थियरी है। आपके मॉड्यूल में पहले दूसरे पेज पे आएगा, आपको है ना मेरी सीक्वेंस में पढ़ना है, अंदर की सीक्वेंस में नहीं। तो अभी मैं आपको पहले बेसिकली डिफरेंस समझाऊंगा कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड मॉरल, है ना। हमको जाना है धीरे धीरे, यही सब्जेक्ट में जाना है। बट एथिक्स की जरूरत आपके लिए क्यों है, प्रोफेशनल कोर्स में क्यों रखा सर, स्कूल में क्यों नहीं रखा, प्रोफेशनल में क्यों रखा, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सपोज आप डॉक्टर के पास जाओ, आपको कोई तकलीफ है, आपने डॉक्टर को बताई। सपोज आपको शायद बीपी आया या डायबिटीज आया या फिर उसका टेस्टिंग कराया तो ऐसा कुछ आया, आप डॉक्टर के पास गए। अब डॉक्टर मार्केट में सभी को फोन करके बताएगा, हाँ इसको तो बीपी आ गया, इसको तो डायबिटीज आ गया, ऐसा बोले नहीं बोले। आपको चलो कोई मेंटल डिसऑर्डर हुआ था, कुछ प्रॉब्लम हुआ था, कुछ दवाई आपको देनी पड़ी, तो वो डॉक्टर कभी शेयर करेगा मार्केट में किसी को, दूसरों को? जब तक लॉ उससे नहीं मांगेगा ना, डॉक्टर नहीं बता सकता। बच्चों 1 मिनट के लिए मेरे को रुकना पड़ेगा। एथिक्स के बारे में मैं बात कर रहा था, एथिक्स एंड मॉरल का डिफरेंस मेरे को समझाना था। एथिक्स के बारे में मैंने बोला वो प्रिंसिपल्स है, सिद्धांत है, जबकि मोरल का मीनिंग होता है नीति नियम। तो सर फर्क क्या है, दोनों अल्टीमेटली तो सिद्धांत की बात हो रही है, तो फर्क है मैं बता रहा हूँ। एथिक्स है ना इंडिविजुअल के होते हैं, जबकि मॉरल्स है ना वो सोसाइटी के होते हैं। सुनिएगा, एथिक्स किसके होते हैं, इंडिविजुअल के, जबकि मॉरल किसके होते हैं, सोसाइटी के। मैं एक उदाहरण देता हूँ जो आपको इंडिविजुअल एथिक्स की अंडरस्टैंडिंग कराएगा। महाभारत आपने देखा होगा, भीष्म पितामह ने कुछ बहुत सारी प्रतिज्ञा ली थी, उसमें एक प्रतिज्ञा उनकी ऐसी थी कि भाई कभी शादी नहीं करूंगा, नंबर 2। दूसरी प्रतिज्ञा ये थी कि जो ये सिंहासन पे होगा मैं उसको हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। तीसरी उनकी प्रतिज्ञा थी, वो वहां नहीं थी, बट अदर मैं लेडीज पे बाण नहीं चलाऊंगा, और उसी में वो मरे। क्योंकि अर्जुन है ना वो शिखंडी को लेके आया, और शिखंडी पिछले जन्म में लेडी था, आपको मालूम है, अगर महाभारत थोड़ा देखा और थोड़ा आइडिया हो तो मेरे को क्या बताना है कि ये भीष्म का क्या था, इंडिविजुअल एथिक्स, व्यक्तिगत एथिक्स। अब राम देखो, राम भी भगवान ही थे, बट उन्होंने ताड़का को मारा था, वो तो लेडी थी, राक्षसी थी। कृष्ण ने भी कितनी राक्षसियों को मारा था, है ना। उनके एथिक्स तो आप देखो, व्यक्तिगत एथिक्स अलग हो सकते हैं। फिर चलो दूसरा उदाहरण देता हूँ, कर्ण। कर्ण के क्या एथिक्स थे, सुबह उठूंगा, सूर्य नारायण को पानी चढ़ाऊंगा, और उसके बाद जो भी मेरे से मांगने आएगा ना उसको मैं दे दूंगा, है ना। महादानी कर्ण ऐसा बोला गया है। और उसी टाइम पे कृष्ण भगवान उनसे मांगने गए, तेरे कवच कुंडल दे दिए क्यों, प्रतिज्ञा से बंधा था। ये इंडिविजुअल एथिक्स की बात है। चलो मेरी बात बताता हूँ। मैंने ना पास्ट में 12 इयर्स ऐसे निकाले हैं जिसमें मैंने ऐसा प्रण लिया था कि मेरी थाली में मैं जो भी लूंगा ना उसमें से कुछ भी फेंकूंगा नहीं, सब खा जाऊंगा, अन्न का बगाड़ नहीं करूंगा, भले हेल्थ बिगड़े बट अन्न नहीं फेंकूंगा, ऐसा था मेरा। फिर एक बार क्या हुआ, 12 साल कंप्लीट हुए और उसके बाद एक बार ऐसा हुआ कि ये प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा में खाना खाया थोड़ा। अब किसी के घर में जाते हैं और कुछ लोग है ना ज्यादा आग्रह कर करके ज्यादा डाल देते हैं खाना, और उसमें भी नई नई शादी बच्चे, कोई नए घर में लड़की की साइड पे जाते हैं, नहीं कुमार आए हैं खिलाओ खिलाओ, और कुमार ने खाना खा लिया, फिर गया बीमार हो गया, वॉमिट हो गया, और दूसरे दिन 4 बैचेस हमारी सीएमए की, सभी में मेरे को छुट्टी लेनी पड़ी। मैंने देखा कि कुछ मेरी वजह से 140 प्लस स्टूडेंट्स उस दिन पढ़ नहीं पाए, मेरे सिद्धांत की वजह से छोड़ दिया सिद्धांत। अभी भी मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि खाना अभी मैं वेस्ट करता हूँ, ऐसा नहीं है, मैं 100% प्रयत्न ऐसा ही करता हूँ। बट जब मेरे को ऐसा लगे कि ये खाने से मेरी तबीयत बिगड़ेगी और दूसरे दिन मेरा टीचिंग है और वो डिस्टर्ब होगा, तो उस दिन मैं खाना फेंकता हूँ, उसके बिना नहीं। इसके अलावा मैं लेता ही नहीं, जितना खा सकूँ ना उतना ही लूंगा। ये सिद्धांत है मेरा व्यक्तिगत। मेरा एक दूसरा मित्र है चिरायु करके, उसका सिद्धांत क्या है, रात को 11 बजे के बाद खाना नहीं खाओ।
वो पक्का। तो कभी कभी क्या बर्थडे पार्टी में या शाम को बुलाते हैं या रात को चलो सेव उसड़ खाने जाते हैं ऐसा वैसा, तो वो कभी नहीं आता है। उसका सिद्धांत है नहीं, मेरे को शरीर मेंटेन करना है, उसके लिए मेरा ये नियम है रात को नहीं खाना चाहिए। ये क्या है, व्यक्तिगत है, इसलिए उसको प्रिंसिपल्स बोलते हैं। बट मैं मेरे पूरे फैमिली को या पूरे बड़ौदा को या पूरे इंडिया को ऐसा फोर्स कर सकता हूँ आप भी ऐसा करो? नहीं। जब मैं पूरे सभी को फोर्स कर सकता हूँ ना, या फिर सभी लोग कॉमनली जिसको एक्सेप्ट कर लेना, उसको फिर मॉरल बोले। तो देखो यहाँ पढ़ो, ये थर्ड नंबर पढ़ो, एथिक्स डील्स विथ इंडिविजुअल कैरेक्टर, जबकि मॉरल्स डील विथ कस्टम सेट बाय ग्रुप्स। ग्रुप का मीनिंग क्या होता है? पूरा समाज, सोसाइटी, बराबर है। तो चौथा भी पढ़ो, एथिक्स इज अ पर्सनल एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मीनिंग क्या होता है? फीचर, लक्षण। जबकि कस्टम्स क्या है, सॉरी मॉरल्स क्या है? मॉरल्स आर डिटरमाइंड बाय ग्रुप्स एंड सम अथॉरिटी लाइक रिलीजन, कल्चर एक्सेट्रा। सो ग्रुप जिसको हम क्या बोलते हैं, पीपल या सोसाइटी। आर यू गेटिंग? अब हम रूट पे जाते हैं कि ये दो शब्द आए कहां से, एथिक्स कहां से आया। तो एक शब्द है ग्रीक, ग्रीक शब्द है जिसका नाम है एथिकोस। क्या नाम है? एथिकोस। कुछ जगह एथोस लिखते हैं, क्या लिखते हैं? बाकी आपको यहाँ मॉड्यूल में तो एथिकोस लिखा है, बराबर। तो आपको ट्रू एंड फॉल्स में बहुत बार आता है, यहाँ ग्रीक की जगह लेटिन लिख देंगे ट्रू एंड फॉल्स में, कि रूट द वर्ड एथिक्स कम्स फ्रॉम द लेटिन वर्ड एथिकोस, बट लेटिन नहीं है, ग्रीक का है। तो ग्रीक वर्ड एथिकोस, उसका मीनिंग क्या होता है? कैरेक्टर। कैरेक्टर का मीनिंग क्या होता है? चरित्र, है ना, चारित्र्य या चरित्र। ओके। जब मॉरल कौन से शब्द से आया है? मॉस, MOS, जिसका मीनिंग क्या होता है? कस्टम। कस्टम का मीनिंग क्या होता है? परंपरा। तो मैंने लिखा है सभी का मीनिंग, देखो। तो आपको सलाह है कि आपका मॉड्यूल खोलो, जहां जहां ये शब्द मैं लिख रहा हूँ, मैंने लिखे हुए हैं, वो जब वहां लिख दो, ठीक है। कैरेक्टर का मीनिंग होता है चरित्र, कस्टम का मीनिंग होता है परंपरा, फिर ये ग्रुप का मीनिंग होता है पीपल या सोसाइटी। तो ऐसा जो जो मैंने लिखा हुआ है ना, प्लीज ये आपके लिए ही लिखा है, मेरे को तो आता है, ये मैंने लिखा है आपके लिए, तो आप जरा लिखिएगा इसको, ठीक है। अगर किसी के पास नहीं है तो भी कहीं नोट पेन तो होगे ना कहीं ये शब्द लिखिए आप, आपको हेल्प रहेगा। फिर फोटो खींच लेना इसका, है ना। चलो, अबे ना यहाँ रूट के बाजू में ये ब्लू में मैंने लिखा है ब्लैंक। मीन्स ये क्वेश्चन ब्लैंक में भी पूछा जा सकता है, पहले ब्लैंक पूछा करते थे, अब तो क्या आपको सीधे MCQs आएंगे, बट MCQ ब्लैंक वाली भी हो सकती है, और उसमें 2-3 ऑप्शन आपको देंगे। ब्लैंक में क्या आएगा? रूट वर्ड ग्रीक इज एथिकोस विच मीन्स कैरेक्टर। अब इसमें एथिकोस की जगह ब्लैंक कर देंगे, या फिर ग्रीक की जगह ब्लैंक कर देंगे, एंड फिर आपको 2 ऑप्शन देंगे या ऑप्शन भी नहीं देंगे, सीधा जवाब लिखना है। तो ये पूरा सेंटेंस आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जबकि ये मॉरल शब्द कहाँ से आया? MOS, मॉस से, और जिसका मीनिंग क्या होता है? कस्टम। कस्टम का मीनिंग होता है परंपरा। सर ये परंपरा क्या होती है? सालों से जो हम चीजों को फॉलो करते हैं ना, उसको परंपरा बोलते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ ये गणेश उत्सव है, ये परंपरा बन चुका है। अब आप वैदिक एंगल से जाओगे ना पहले के टाइम पे, तो वहां ये नहीं था। तो गणेश कब आया? गणेश का ये सार्वजनिक उत्सव आपको मालूम है किसने चालू किया? यस, लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने महाराष्ट्र में चालू किया। महाराष्ट्र के मराठी लोग गणपति में बहुत मानते हैं। तो उस टाइम में ना ये अंग्रेज थे, और अंग्रेज जो हम लोगों को है ना इकट्ठा नहीं होने देते थे, कर्फ्यू जैसा कर देते थे। तो उन्होंने क्या किया, भाई गणेश उत्सव तो हमारा उत्सव है, उसमें तो हम इकट्ठा होंगे होंगे। फिर वो दिखाते, देखो है ना, एक गली के अंदर एक गणपति की मूर्ति रखेंगे और पूरी गली सजाई जाएगी, सब पूजा करेंगे वगैरह। वो करते क्या थे, इसके आड़ में करते थे क्या, हमारी आजादी के लिए जो भी प्लानिंग वगैरह करना है ना, वो करते थे। गणपति उत्सव की आड़ में ये होता था। अब वो चल चुका है, परंपरा बन चुका है। अब मैं मेरे घर में पिछले 5 साल से गणपति लाता हूँ। क्यों लाता हूँ सर? आप क्यों करते हो? मेरे को मेरे बच्चों को सिखाना है परंपरा, है ना। कुछ उतने दिन है ना, हमारे घर में एक ऐसा माहौल बन जाता है कि भगवान हमारे घर आए, आज हमको पूजा करनी है, आज हमको, है ना। हम बच्चों को बोलते हैं, मेरी मम्मी पापा को बोलता हूँ, मेरी वाइफ को बोलता हूँ, मैं खुद बोलता हूँ खुद को, कि ये
हम 3 दिन के लिए रखते, बट ये 3 दिन है ना, गुस्सा नहीं करना है। ये 3 दिन है ना, घर में सब लोग एकदम जल्दी उठ जाएंगे, सुबह की प्रार्थना साथ में करेंगे, शाम की प्रार्थना साथ में करेंगे, है ना। मम्मी लड्डू बनाएगी ना, वाइफ ये बनाएगी, पूरा थाड़ बनाएगी। तो एक है ना, माहौल पूरा पवित्र बन जाता है और बच्चों को ये आदत लगती है, और ये आदत उनमें इनकलकेट होनी चाहिए। बुरी आदतें रात को 12 बजे उठा उठा के मार के हैप्पी बर्थडे बोलने का, वो आदतों से तो ये आदत अच्छी है ना, कि भाई गणपति, है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, तो परंपरा परंपरा अच्छी होनी चाहिए। परंपरा बुरी हमने बंद भी की, अगर याद हो तो हमारे राजा राम मोहन राय थे, आर्य समाज की, जिन्होंने स्थापना की थी, और उन्होंने ये सती प्रथा का विरोध किया था, बंद करा दी थी। विरोध किया मीन्स विरोध नहीं, बंद, गलत है वो, ऐसा करके बंद करा दी। ये भी कस्टम थी एक टाइम पे, परंपरा थी। आज के जमाने में ये ना, कुछ लोग है ना, बलि बलि नहीं चढ़ाते, ये परंपरा का पार्ट है, नहीं ये होगा ना तो मैं ये बलि चढ़ाऊंगा। अरे भाई, पूरी है परंपरा, बंद कर। हम लोग है ना पहले बलि चढ़ाते थे, आज नारियल चढ़ाते। मालूम, हम वहां से ही आए हैं, वो जंगली स्थिति में ही थे हम, बलि चढ़ाते थे। फिर हमने धीरे धीरे वो बलि को बंद किया। फिर क्या किया कि भाई चल, आदमी मरता है, खोपड़ी होती है, खोपड़ी फटती है, लहू निकलता है ना। इंसान का बलि देते थे पहले, उसकी जगह चल, हमारे ये ऋषि मुनि लोगों ने ये किया। क्या किया, नारियल पे ले आए। फिर एक नारियल में भी 2 आंख होती है, उसकी भी एक है ना छोटी जैसा होता है ना, उसकी वो एक आंख है ना, उसमें थोड़ा काना करके उसके अंदर है ना कंकु डाल देने का, एंड फिर उसको वो देने का, फोड़ो, है ना, अंदर से लाल पानी निकलेगा, इट इज लाइक ए लहू। चलो हो गया तेरा काम खत्म, तेरे को जो करना है कर, बट है ना स्थिति बदल। हम इम्प्रूव्ड है। सो इवॉल्व सोसाइटी किसको बोलते हैं, डेवलपमेंट किसको बोलते हैं? जिस रिलीजन में, जिस परंपरा में, जिस कस्टम में, जिस बिलीफ में आप लॉजिक नहीं लगा पाओगे ना, फिर वो लंबा नहीं टकेगा। कुछ लोग टिकाएंगे कुछ टाइम तक, बट फिर आगे के फॉलोअर्स है ना, जहां बुद्धि चली जाए ना, फिर वहां कुछ नहीं होता। सो दैट इज वाई बुद्धि से कोई भी चीज उठाओ, विदाउट इंटेलेक्ट कोई चीज को आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, बहुत जगह ऐसा है कि हमारी बुद्धि है ना बुढ़ी पड़ती है, हमारा लेवल ही नहीं कुछ चीजों को समझने का। और जहां हमारा लेवल नहीं आता है ना, वहां साष्टांग प्रणाम कर दो। कुछ लोग बोल देना कि ऐसा करने का, तो करने का भाई। राम ने बोला कि मेरे पापा का जो मैं बोलूं, उन्होंने जो बोला है, रघुकुल रीत सदा चलिए आई, प्राण जाए बट वचन न जाए, ये जो है ना उन्होंने फॉलो किया। अब जो आज के लोहाना है ना, उनको फॉलो करना पड़ेगा, राम के वंशज है, सिद्धांत उन्होंने फॉलो किया है, रघुकुल के हैं हम, हमारी रीत है ये मेरी फैमिली परंपरा है। ये क्या है, ये फैमिली के एथिक्स है या परंपरा है, अब बताओ। तो रघुकुल जो कुल है उनके लिए ये मॉरल है, बट उसमें जो जन्मने वाले लोग हैं उनके लिए व्यक्तिगत लेवल पे वो एथिक्स है। ठीक है, प्राण जाए बट वचन न जाए, ये लोग है ऐसे, गजब के थे, है ना, उनका फैमिली गजब था। अब ये जो है वो गलत किया, सही किया, बट वो देखो, पूरी उनसे तो चीटिंग ही हुई ना, राम जी से तो चीटिंग ही हुआ था, उनके मम्मी ने चीटिंग किया था ना। वो क्या बोला था, इसको कल राजा बनाने वाले थे और बोल दिया कि भाई उसको जंगल में भेजो। क्यों, बस मैंने आपसे 2 कमिटमेंट मांगे थे ना, 2, अपने लड़के को बोलो, और आपका लड़का ऐसा है आपका मानेगा। वो थे ऐसे, मानते थे। आज बाप का कौन मानता है, आप बताओ, ये एज पे खड़े हो, कितनी बातें आपने अपने बाप की मानी? नहीं सर मैं तो मानता हूँ, बाकी पढ़ती है मेरे को। ये पढ़नी बंद हो जाए फिर भी मानोगे? बुढ़े हो जाएंगे पापा फिर भी मानोगे उनको? अगर फिर भी मानते हो ना, तो मानते हो, तब वो आप राम के उपासक है ना। आज गजब है, गजब था। चलो आगे। तो ये हमने 4 चीजें समझी, सॉरी 3 चीजें समझी। ये पहला समझा, तीसरा समझा, चौथा समझा। सेकंड देख लो, इट डील्स विथ राइट एंड रॉन्ग। एथिक्स है ना, उसमें सही क्या गलत क्या उसकी बात हो रही है, जबकि इसमें क्या होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग। अब राइट का मीनिंग होता है सही, रॉन्ग का मीनिंग होता है गलत। तो एथिक्स है ना, क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में बात करता है। भाई ये हुआ ये गलत हुआ, ये हुआ ये अच्छा हुआ।
बट है ना, मोरल की जब बात करें ना तो उसके पीछे के प्रिंसिपल्स दिखे जाएंगे कि क्यों ये सही क्यों ये गलत। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, आपको आइडिया आएगा। मेरे को बताओ, किलिंग, किसी को मारना, व्यक्ति को मारना, आदमी को मारना गलत है, तो एथिक्स की दृष्टि है इसने इसको मारा, गलत हो गया, सजा होनी चाहिए जिसने मारा उसको। चलो, उससे उल्टा, अगर हमारी मिलिट्री ने युद्ध में सामने वाली कंट्री के कुछ लोगों को मार डाला, तो इसको तो हम ब्रेवरी अवार्ड देंगे। सर ये क्या, यहाँ भी किलिंग है, यहाँ भी किलिंग है, तो फिर इधर क्यों एप्रिसिएशन और दूसरी किलिंग में क्यों ऐसा? तो यहाँ आपको मोरल का मीनिंग समझेगा। ये मोरल है ना, आपको बताता है कि भाई किलिंग है वैसे बुरी बात है, बट कभी कभी समाज को बचाने के लिए ये किलिंग जरूरी हो तो करनी भी चाहिए। हमारे मैं बचपन में है ना एक जाता था कहा, बाल संस्कार केंद्र या ऐसा कुछ हुआ करता था, वहां मैं जाता था, तो मेरे को एक श्लोक पढ़ाया था उन्होंने, बहुत मस्त था। उसमें ऐसा था, त्यजेद एकम कुलस्य, एक आदमी को त्यजने से कुल बच सकता है ना, तो वो आदमी को त्यज देना चाहिए। त्यजेद एकम, एक आदमी को त्यजने से, अगर कुलस्य अर्थ है कुल का बेटरमेंट हो, मींस फैमिली बच सकता है, तो एक आदमी को छोड़ो। त्यजेद एकम कुलस्य अर्थ है, ग्रामस्य अर्थ है कुलम त्यजेद। उसका मीनिंग क्या है, अगर गांव को बचाना है और एक कुल को त्यजना पड़े तो भाई जाने दो। एक फैमिली को हटाने से अगर गांव बच सकता है तो बचा लो गांव। फिर तीसरा था ग्रामम जनम पदस्य अर्थ, उसका मीनिंग क्या है, जनपद का मीनिंग होता है पूरा, पूरा हिस्सा या पूरा स्टेट या पूरा देश। अब उसको बचाने के लिए एक गांव को छोड़ना पड़े तो छोड़ दो। चौथा आगे का थोड़ा स्पिरिचुअल है, उसमें मैं नहीं जाता हूँ, आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेत ऐसा था। बट यहाँ उनकी सोच क्या थी, ये ना सुभाषित थे, ये पुराने श्लोक थे, ये आपको ये मोरालिटी समझाते हैं, है ना। आप हम, और ये एकदम सही है, हमारे शरीर में कोई जगह पे बहुत खतरनाक बीमारी हो जाए, सपोज इतना पोर्शन सड़ जाए, तो फिर काटना पड़ेगा, ग्रेगरीन बोलते हैं इसको। नहीं सर मेरा हाथ है, बट काटना पड़ेगा भाई। क्यों, अगर नहीं काटेगा तो पूरे शरीर में जाएगा, पूरे जितने भी बोन्स है वहां जाएगा, तो मर जाएगा। उससे बेटर है ना इतना काट लिया। आर यू गेटिंग? तो ये चीज है। तो यहाँ प्रिंसिपल्स, दैट इज सिद्धांत मालूम पड़ते हैं कि क्या सही क्या गलत है। फिर क्या, तो ये सेकंड पॉइंट समझ लिया। अब लास्ट पॉइंट, एथिक्स इज रिस्पॉन्स ऑफ एन इंडिविजुअल टू ए स्पेसिफिक सिचुएशन। कोई एक सिचुएशन बनी, उसमें मैं क्या रिस्पॉन्ड करता हूँ, वो मेरे एथिक्स के बेस पे आता है। बुरा मत लगाना, बट मैं बताऊं, आप सपोज टू व्हीलर लेके, फोर व्हीलर लेके फैमिली के साथ जा रहे हो और किसी ने ठोकी आपको, पीछे से टच करके निकल गया, आगे से टच किया, आपकी ब्रेक लगी, आपसे किसी को टच हो गया, वहां आप जो भाषा यूज करते हो ना, वो आपका एथिक्स, समझ जाना। आप डेकोरेशन तो कर ही सकते हो, मेरे सामने तो सब अच्छा अच्छा ही बोलोगे, है ना। जब अपन अपन सब लोग, आप फ्रेंड लोग होंगे ना, वहां आपकी जो भाषा है ना, गाली गलौज वहां आएगी, वहां आपका रियल कैरेक्टर मालूम पड़ेगा। मेरे सामने तो है ना, सब जो भी स्टूडेंट है ना, सब हाँ सर, हेलो सर, हाउ आर यू सर। क्यों, इधर ये है आपको फ्यूचर में कोई ना कोई बेनिफिट देने वाला है ना, कोई रिलेशनशिप है, आपके पास कुछ एक्सपेक्टेशन है मेरे पास, मेरे लिए, है ना, कि हाँ ये थोड़ा हेल्प करेगा, है ना, इसके सामने तो अच्छा ही रहना है ना। हर एक आदमी ऐसा होता है, मैं भी अपने सभी टीचर के सामने अच्छा ही था पहले से। वहां है डेयरिंग ही नहीं होती थी, पेरेंट्स के सामने भी कभी होता है आपसे गाली गलौज निकलती है पेरेंट्स के सामने? कभी भी कुछ भी ऐसी A to Z लेवल की मस्ती पेरेंट्स के सामने नहीं होगी, है ना, बड़े भाई बहन के सामने नहीं होगी। जो एज में बड़े उनके, हाँ सेम ग्रुप में हो जाए, पर मेरे को क्या बताना है, आप कोई भी जगह पे हो, कोई भी सिचुएशन में आप जो रिस्पॉन्ड करते हो ना, वो आपके एथिक्स। स्थिति तो सभी की आती है, अच्छी बुरी, जो आदमी जैसा घड़ के बना है ना, वैसा ही उसका रिस्पॉन्ड होगा। स्थिति कुछ भी हो, मैं बताता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके सामने गजब की स्थिति आ रही, जो डाकोर जाते हैं रणछोड़ राय को मानना, कौन जाता है इधर, गया कोई, है ना। रणछोड़ राय को जो मानते हो,
उधर है ना बोड़ाना करके उनका भगत था, और वो द्वारका से वो स्वरूप इधर लेके आया। और द्वारका के वो लोग है ना, गुगड़ी लोग बोलते थे उनको, वो लोग इधर आए और बोड़ाना को मार डाला। और उनकी वाइफ बोड़ाना की वाइफ थी। अब आप सोचो, एक लेडी जिसके पति को किसी ने मार डाला है, अब इसके गांव के लोग वो सभी को मार डालेंगे क्योंकि कितने दूर से आए थे इधर। बट इन्होंने क्या बोला, नहीं, मैं भक्त बुड़ाना की वाइफ हूं, है ना, मेरे पति की मौत पे ये नहीं जचेगा कि किसी और की मौत हो। और फिर उन्होंने क्या किया कि ये जो भगवान है उनका जितना वजन होता है ना, उतना वजन का सोना लेके जाओ इधर से। आप अगर रणछोड़ बावनी बोलते हो ना, तो उसके अंदर आता है ये मनसुख राम नु ली दूर। और है ना, एक एक उनकी ये नथनी थी ना, वो रखी एक तुला पे, और दूसरी तुला पे वो जो अभी मूर्ति है वो रखी, सेम वजन आया, इतनी नथनी दे दी उनको और वो चले गए गोविल। आज के दिन में भी ऐसी परंपरा है कि छोटे बच्चों को है ना उधर ले जाते हैं मंदिर में, और बाजू में तुला है और वहां रखते हैं। जहाँ भगवान को बिठाया था वहां अभी भी भगवान का कोई दूसरा रूप है, और यहाँ लड़के को बिठाते भगवान के साथ बिठाया, ऐसा मानते हैं। बट मेरे को क्या बताना है, सिचुएशन में मेरा रिस्पॉन्स है ना, वो मेरा कैरेक्टर दिखाता है। आप सोचो, राम चाहते तो क्या नहीं कर पाते, उसको वनवास हुआ उस टाइम, ताकत ही उतनी थी कि दशरथ से लेकर के कोई रोक ही नहीं सकता था उनको। अगर राजा बनना ही था तो किसकी हिम्मत थी कि रोक पाए। बट नहीं, मैं गया, सिचुएशन में इतने इतना फर्क नहीं हुआ। आप देखना रामायण, आपको रोना आ जाएगा, आपका गला भर जाएगा कि साला ये क्या है। और राम है ना, उनके चेहरे का भाव देखना, जितना भाव वो गादी मिलने का था ना, वही मेंटल सेटअप वही था उनके ना। इसको बोलते हैं एथिक्स। तो देखो, एथिक्स इज अ रिस्पॉन्स टू एन इंडिविजुअल टू ए स्पेसिफिक सिचुएशन, वेदर इन दैट सिचुएशन इट इज एथिकल स्टेट ऑफ ए ट्रूथ और नॉट। बराबर। एंड जबकि मॉरल्स क्या है, मॉरल्स आर जनरल प्रिंसिपल्स। ना मॉरल में क्या होता है, तेरे को ऐसा करना है ना, सभी को ऐसा करना है ऐसा। जबकि एथिक्स में क्या, मेरे को ऐसा, फर्क है। तो ये एथिक्स एंड मॉरल का डिफरेंस है। लास्ट एक चीज बोलूंगा, थोड़ी 2-3 मिनट ज्यादा हो गई, बट बीच में 2-4 मिनट मैंने फोन पे बात भी की थी। आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ के जाता हूँ, आपको ये सब्जेक्ट का महत्व समझाने के लिए। आप मेरे को बताओ कि सपोज आप कोई दुकानदार के पास जाओ, ठीक है, वो पैसा ले रहा है, गुड्स दे रहा है, अब उसमें वो चीटिंग करे। अब ये चीटिंग है ना, बाय मिस्टेक भी हो सकती है कभी, कि सपोज बाय मिस्टेक उसने कोई दूसरा गुड्स दे दिया, अब आप बदलवाने गए उसके पास, अरे सर आपने ये ले लिया तो दे दो वापस, ये गलत था, मैं वापस कर देता हूँ। अब ऐसे व्यापारी के पास जाओगे ना, तो दूसरी बार जाने का मन करेगा कि भाई उसने अपनी गलती मानी, मेरे को रिप्लेस करके दिया। कोई दूसरा व्यापारी होगा, देख के समय नहीं लेना था, आप तो लेके गए, मैंने थोड़ा दिया है। हाँ, हम रिप्लेस नहीं करते, देखो इधर लिखा है, बेचे लोग माल वापस लेवा में आवे नहीं। अब उसके पास वापस जाओगे, नहीं जाओगे। अब ये क्या हुआ, आपने किसके पास से क्या अपेक्षा रखी, आपका रिश्तेदार है वो, नो, बट आपने क्या अपेक्षा रखी उसके पास, एथिक्स की। एटलीस्ट वो बिजनेसमैन है ना, एथिकल होना चाहिए। ठीक है, सही बात है, आपने अपेक्षा रखी कि नहीं। अब कल उठ के आप बिजनेस करोगे तो कोई आपसे भी वही अपेक्षा रखेगा, नहीं सर बट है ना, मैं शायद ऐसा वैसा करूँ, बट उसको तो ऐसा ही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा। यही समझाने के लिए ये सब्जेक्ट है कि आपको है ना करप्शन पसंद नहीं है, कोई अपनी पद का फायदा उठा के है ना पैसा मांग रहा है, तो काम करवाने के लिए आप पैसा दे रहे हो, कि आपको पसंद नहीं है। तो जब आप भी कुछ स्थिति पे पहुंचो तो फिर आपको भी ये नहीं करना। नहीं सर जेवा साथे तेव नहीं सर, दुनियाમાં સીધા બનીને રહીશું તો ક્યાં સુધી ચાલશે, तो चलाइस ત્યાં સુધી। तो ये सिखाने के लिए एथिक्स है। तो अल्टीमेटली करना क्या है सर, करना ये है कि एथिकली चलना है। एक लाइन में बताऊं, ये पूरे 7 पेज समझाने का मीनिंग एक ही है, सही तरीके से जियो, है ना, डू गुड बी गुड, सिंपल है। आप देखना मेरे किसी ने मेरा व्हाट्सएप का नंबर अगर देखा हो, और उसके पीछे नहीं वो लिख के आता है कुछ,
अपना अबाउट या ऐसा कुछ कुछ लोग लिखते हैं। मैंने सालों से एक ही चीज लिखी है, सीए में धवल, और उसके बाजू में लिखा है जे, क्लास का नाम है मेरा। एक तरह से क्लास का पब्लिसिटी भी हो जाता है, बनिया हूं तो पब्लिसिटी हो जाएगा। बट बाजू में क्या लिखा है मालूम है? ध्येय के बाजू में लिखा है, ये रियल में मेरा ये ध्येय है, डू गुड बी गुड। अब देखना, और ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप अब आज के दिन से या ये कुछ 4-5 दिन से मेरे को जानते होंगे, जब तक आप जानोगे, है ना, फ्यूचर में तो आप देखोगे मेरे को, यू कैन ऑब्जर्व दिस थिंग इन मी। मेरे कोई भी पास स्टूडेंट से आप मेरा कैरेक्टर रिपोर्ट निकाल दो, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना वो दिखेगा, क्योंकि मैं जी रहा हूँ और मेरे को पसंद है वो ना। सभी का ऐसा जरूरी नहीं है, आपका भी हो, बट मेरा ये पक्का है, डू गुड। मैं पहला अच्छा काम करो और उससे आप अच्छे बनोगे, डू गुड फिर बी गुड। ठीक है, बहुत अच्छी चीज है। चलो तो आगे कल देखेंगे ये सब्जेक्ट में। गुड डे, जय हिंद।